नमस्कार दोस्तों, आने वाले 15 दिनों के अंदर हम आपकी पूरी मैथ का रिवीजन करा देंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एग्ज़ाम के जो भी प्रश्न हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन की बनावट अलग होगी लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का होगा। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, बाकी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक है। देखिए, प्रतिशत का एक वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ केवल 100 के नोट पर निर्भर करती है। यानी प्रतिशत जब कभी आ जाए तो आप ये समझ लेना कि पूरी चीज़ 100 के अंदर ही होगी। किसके अंदर? 100 के अंदर। जब कभी प्रतिशत कुछ भी पूछेगा तो ये दिमाग में आना चाहिए, प्रतिशत मतलब 100। प्रतिशत मतलब कितना? 100। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप से होता है और ये 3 तरह से पूछा जाता है। जैसे लिखा है कि 50 का कितने प्रतिशत 20 है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे कहेगा कि 50 का, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, 50 का कितने प्रतिशत बराबर 20। या इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जाएगा कि 20 जो है 50 का कितने प्रतिशत है। तीनों क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि का के पहले जो संख्या है, का के पहले जो संख्या है, का के पहले जो संख्या है, यही आपको नोटिस करना है। इंग्लिश में ये ऑफ लिखा मिलेगा। का के पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा नीचे आएगा। का के पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा नीचे आएगा। जो बराबर की उधर संख्या लिखी होगी वो ऊपर आएगी और हम गुणा कर देंगे 100 से। अगर प्रतिशत में बनाना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि प्रतिशत जब कभी सुनने को मिले तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए प्रतिशत मतलब 100। तो प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत का मतलब क्या करना है? 100 से गुणा कर देना। बस इस कैलकुलेशन को आपको करना है। 0 से 0 काट लेंगे। देखिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो गया? 40। 40% ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, हमने कहा कि अच्छा बताइए कि जो 10 है वो 20 का कितने प्रतिशत है? 20 का कितने प्रतिशत है? ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो हमने देखा कि का के पहले क्या लिखा है? 20 लिखा है। तो 20 को हम लिखेंगे नीचे और जो संख्या दूसरी है उसको लिखेंगे ऊपर। और प्रतिशत में बनाना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए, 10 दूनी 20 हो गया, 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 50%। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि यही क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो नंबर लिखा है इसी के आगे कोई चीज़ लिख दी जाएगी। जैसे लिखा जाएगा कि 20 टॉफ़ी, 50 टॉफ़ी का कितने प्रतिशत है? 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 20 ग्राम 50 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो यानी यहाँ पर संख्या के आगे कोई चीज़ लिख करके दे देगा। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी ना वो हमेशा समान होनी चाहिए। तो प्रतिशत हमेशा समान चीज़ों के बीच निकाला जाता है। जैसे 20 समोसे 50 समोसों का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, नंबर तो वही है लेकिन यहाँ पर क्या है? 20 के बाद समोसे, और यहाँ भी क्या है? समोसे। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दे 20 गुजिया 50 समोसे का कितना प्रतिशत है, तो नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर 20 के बाद क्या है? गुजिया है, और यहाँ क्या है? समोसा। तो हमने क्या बताया कि समान चीज़ें होनी चाहिए। चीज़ें समान होंगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर चीज़ें समान नहीं है तो आपको समान बनानी पड़ेंगी। अगर नहीं बना सकते तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। फिर जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, लिखा है 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ भी देखो किलोग्राम लिखा है और यहाँ भी किलोग्राम लिखा है। तो ये बात ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। अब हमने क्या बताया ये भूल जाओ, चीज़ क्या लिखी है। अब जैसा पहले हमने तरीका बताया था 20 50 का कितने प्रतिशत है, तो का के पहले क्या लिखा है? का के पहले संख्या लिखी है 50। तो ये कहाँ आएगी? ये नीचे आएगी। और जो बची संख्या है वो ऊपर जाएगी। हमको क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करना होगा। देखो, यहाँ 50 दूनी 100 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया? 40% हो गया। अब यहाँ पर जरा नोटिस करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 ग्राम 50 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ क्या लिखा है? ग्राम, और यहाँ क्या लिखा है? किलोग्राम। हमने क्या आपको बताया? हमने बताया है कि चीज़ दोनों समान होनी चाहिए प्रतिशत में। तो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है। तो इसको एक जैसा बनाओ, या तो इसको भी किलोग्राम बनाओ या तो इसको ग्राम बनाओ। अब बनाना किस में है? देखो, जो छोटी यूनिट हुआ करे हमेशा उसमें बदला करो। जैसे ग्राम छोटा है कि किलोग्राम छोटा है, तो ग्राम छोटा है तो आप सबको ग्राम में बनाओ। ये तो पहले ही ग्राम में है, इसको भी हम ग्राम में बनाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
तो 50 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 50,000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, ये बचपन में आपने खूब सीखा होगा। 50,000 ग्राम हो जाएंगे। यहाँ पर कितना है? 20 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया अब? 20 ग्राम 50,000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, यही हमारा क्वेश्चन बना ना। अब देखो, चीज़ से कोई मतलब नहीं, चीज़ एक जैसी हो गई, यहाँ भी ग्राम यहाँ भी ग्राम। अब जो पहले टाइप से हमने बताया था 20 50,000 का कितने प्रतिशत है, तो का के पहले कौन सी संख्या लिखी है? का के पहले जो भी लिखा हो उसको हम लिखेंगे हमेशा नीचे, और जो बची संख्या है उसको लिखेंगे ऊपर, और प्रतिशत में बनाना है तो हम गुणा कर देंगे 100 से। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि का के पहले जो भी संख्या लिखी है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये दिमाग में रखना है कि का के पहले जो संख्या लिखी है उसको हमें लिखना है नीचे, जो बची संख्या है उसको लिखना है ऊपर, और प्रतिशत बनाना है तो हमें 100 से गुणा कर देना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 जीरो से ऊपर के 1 2 3 जीरो कट गए। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 1/25%, 1/25%। ठीक है, अगर इसे दशमलव में बनाएंगे तो 0.04% हो जाएगा। अब अभी तक आपने जो पढ़ा उस टाइप से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जैसे लिखा है 1 कुंटल 25 किलोग्राम 1 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए 1 कुंटल 25 किलोग्राम 1 मीट्रिक टन, यहाँ पर चीज़ क्या लिखी है? मीट्रिक टन, और यहाँ क्या लिखा है? कुंटल किलोग्राम। तो इन दोनों को हमें बनाना होगा किसमें? एक यूनिट में। अब आप दिमाग लगाओ कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। हमने आपको क्या बताया कि सबसे छोटी यूनिट में बनाओ। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? कुंटल बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है कि टन बड़ा होता है? तो आप कहोगे कि सर जी सबसे बड़ा टन होता है, सबसे छोटा किलोग्राम होता है। तो हमें सबको बनाना होगा किसमें? किलोग्राम में। अब 1 कुंटल 25 किलोग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बनाएंगे तो कितने किलोग्राम हो जाएगा? 1 कुंटल में कै किलो होते हैं? 1 कुंटल में होते हैं 100 किलो। ये सभी को पता होना चाहिए कि 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो क्वेश्चन कहाँ से कर पाओगे। 1 कुंटल में कितने किलो? 100 किलो। तो 100 किलो ये हो गया, अब 25 किलो ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 100 किलो ये, 25 किलो ये, टोटल कितना हो गया? 125 किलोग्राम। तो ये वाला बन गया 125 किलोग्राम। ठीक है, इसको आओ मीट्रिक टन। मीट्रिक टन या टन दोनों एक ही चीज़ है। 1 टन में कै किलोग्राम होते हैं? 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर बन गया मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम। कितना? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, यही क्वेश्चन बना ना, का कितने प्रतिशत। अब देखिए यहाँ एक ही यूनिट हो गई, यहाँ भी किलोग्राम यहाँ भी किलोग्राम, तो दोनों को काट दो, कोई मतलब नहीं। जब एक ही यूनिट हो जाए तो कोई मतलब नहीं। अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। का के पहले कौन सी संख्या लिखी है? का के पहले 1000 लिखा है, तो 1000 को लिखो नीचे, जो बची संख्या उसको ऊपर, और प्रतिशत बनाना है तो मतलब 100 से गुणा। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 25, 2 का भाग 25 में दोगे कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना? 12.5%। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो एक छात्र ये है कोई, और एक छात्र को ये है। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो छात्र है, एक कोई छात्र है, इसने इससे 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यानी इसने जितने पाए होंगे इसने 9 ज़्यादा पाए हैं। ठीक है, कह रहा है और उसके अंक दोनों के कुल अंकों के 56% थे। किसके? जिसने 9 अंक ज़्यादा पाए हैं। इसको कितना मिला है? इसको मिला है कुल अंकों का 56%। हमने प्रतिशत वाली चीज़ में शुरुआत में ही बता रखा है कि प्रतिशत जहाँ कहीं आ जाए दिमाग में तुरंत आना चाहिए 100। प्रतिशत मतलब 100। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उसके अंक दोनों के कुल अंकों के 56%। कुल अंक हम कितने मानेंगे? कुल अंक हम मानेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या है? 100। प्रतिशत का मतलब 100। अब कुल अंक है 100 अंक है टोटल, और 56 केवल इसको मिल गए, ये वाले को। तो इसको कितने प्रतिशत मिल गए? देखो ये खुद ही प्रतिशत है, 100 का मतलब ही क्या होता है? प्रतिशत। तो अगर कुल अंक 100% हैं और 56% ये पा गया, तो जो बचा होगा इसको मिला होगा। तो 100 में से 56 घटा दो, कितना बचा? यहाँ पर बचा 44। तो 44% मिला होगा इसको। इसको मिला 56%, इसको मिला 44%। अब बताओ जरा इसको कितना ज़्यादा मिला प्रतिशत में?
प्रतिशत में देखो कितना ज़्यादा मिला, घटा लोगे तो पता चल जाएगा ना इसको कितना ज़्यादा मिला है। तो जब 56 में 44 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए, 12 बचेगा, 12%। तो प्रतिशत में ज़्यादा मिला है 12%। और नंबर में कितना ज़्यादा मिला है, नंबर में ज़्यादा मिला है 9, नंबर में कितना ज़्यादा मिला है 9। तो प्रतिशत में ज़्यादा मिला है 12 और नंबर में ज़्यादा मिला है 9, तो 12% किसके बराबर कर देंगे, 9 के बराबर। अब यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 9/12। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, अगर 2 पेंसिल 8 रुपया की तो 1 पेंसिल कितने की, एक नियम जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, 8/2 यानी 4 रुपया की, ऐसे बोलते थे। ऐसे ही यहाँ 12% का मान 9 है तो 1% कितना हो जाएगा, 9/12। 1% का बस आप मान निकाल लो। अब जो पूछा जाए बस उसको निकाल लो। क्या कहा गया है, उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो देखो इस बच्चे ने कितने पाए थे, 56%। तो 1% का मान अगर 9/12 तो 56% का मान कितना होगा, 9/12 गुणे 56। जैसे यहाँ पर एक पेंसिल अगर 4 रुपए की तो 3 पेंसिल कितने की, तो हम क्या करते थे, 3 गुणा 4 मतलब 12 की, गुणा कर देते थे ना। तो जब 1 का मान दिया हो, ज़्यादा का पूछते हैं तो गुणा करते हैं। यहाँ पर 1% का मान निकाल लिया और 56% किसको मिला है, इसको मिला है। तो इससे पता चल जाएगा कि इसको कितने नंबर मिले। तो यहाँ से देखो 3 3 9, 3 चौको 12, यहाँ 4 1 कम 4, 4 चौको 16, 14 3 42 नंबर मिले। इसको कितना मिला, 42 नंबर। और इसको कितना मिला है, इसको देखो 44% मिला है। तो हमें 44% का मान निकालना होगा। 1% का मान कितना है, 9/12। तो 44% का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 9/12 गुणे 44, 3 3 9, 3 चौको 12, 11 3 कितना हो गया, 33। तो इसको मिला 33 नंबर, इसको मिला 42 नंबर, इसको मिला 33 नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। जब कभी कोई क्वेश्चन प्रतिशत का आए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा 100। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।